नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के ऊपर कि नेक्स्ट वीक का जो बाजार है वो किस तरह का रहने वाला है। लेकिन उससे पहले संजीवनी टीवी की तरफ से हमारे दर्शकों की तरफ से सुभाष जी की माताजी का भी देहांत हो गया, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सुभाष जी, ऐसे समय में भी आपने इस कार्यक्रम पे आना मंजूर किया। सुभाष जी, हम सीधे पूछना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा का हम आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि पिछले वीक जिस तरह से आपने लो लेवल दिए थे मार्केट के लिए, वो लो लेवल को भी मार्केट ने ब्रीच किया, तोड़ दिया और लगातार वो निचले स्तर पर ही बना रहा। जबकि 24,073 जो है निफ्टी का लेवल रहा लोएस्ट और 50,382 का बैंक निफ्टी का रहा। और बंद जो हुआ फ्राइडे को 24,181 पे निफ्टी बंद हुआ और 50,787 पे बंद हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण है कि एकदम से लो मार्केट हो गई, इतना ज्यादा मार्केट में मंदी आ गया? रविंदर जी, सबसे पहले मेरा सभी को धन्यवाद, जो मेरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं। दूसरी बात, और श्रद्धांजलि देने के लिए भी धन्यवाद, है नहीं? जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीक में निफ्टी जो है 24,181 पे क्लोज हुआ। थोड़ी बहुत तो आ रही है जी अभी भी। चलिए इसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी। अगर तो इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है कि जी जैसे 400 कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और तो वो रिजल्ट्स अप टू दी एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, है नहीं? वो लोअर साइड में थे, मतलब जैसे टेपिड कॉर्पोरेट अर्निंग्स हम अपनी लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो अप टू दी मार्क नहीं थे। तो दूसरा, परसिस्टेंट एफपीआई सेलिंग। अभी इस अक्टूबर में 1 लाख करोड़ से ऊपर की सेलिंग हो चुकी है। तीसरा, अनसर्टेनिटी अबाउट यूएस इलेक्शंस। 3 मेजर कारण रहे हैं मार्केट गिरने के। और क्योंकि जब कॉर्पोरेट अर्निंग प्रॉपर नहीं होती है, तो मार्केट में फ्यूचर ब्राइटनेस नहीं आ रही। हम्म तो अब जैसे नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो डाउटफुल हो गया, तो मार्केट में मंदी रही। और जैसे हमने 24,550 का निफ्टी के अंदर टारगेट दिया था लो का, और उसको भी तोड़ के 24,181 क्लोज हुआ है। जी लेकिन पहले मैं ये कहता था ट्रेडर्स के लिए बाई ऑन डिप, और अब मैं कहता हूँ सेल ऑन राइज। राइट हाँ, क्योंकि अभी टेम्परेरी मार्केट वीक है। जैसे पैसा ओके विड्रॉ होके चाइना में चला गया है, तो वहाँ के मार्केट थोड़े फैंसी हो रहे हैं। और एक कारण ये भी था कि मार्केट वाज एक्सपेंसिव, हम्म वो थोड़ी करेक्शन की जरूरत थी। और मार्केट ऑल टाइम हाई था, है नहीं? जैसे हमारा मार्केट ऑल टाइम गया था 26,277, उससे 2100 पॉइंट नीचे आ गया है ऑल टाइम हाई से, मतलब 8.3% डाउन है। जी और अभी जितने आरएसआई है, या डेली चार्ट है, या वीकली चार्ट है, या 20 डे मूविंग एवरेज है, या पुट कॉल ऑप्शन है, या ये पीसीआर है, पुट कॉल ऑप्शन रेशियो, सब नेगेटिव है। आरएसआई निफ्टी का 41 है, बैंक निफ्टी का 51 है, जो कि इंडिकेट कर रहा है वीकनेस की तरफ। और हमने ये देखा है कि जब भी कभी ऐसे मार्केट वीक आते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो अवेलेबल नहीं थे, जिन्होंने उसको मिस कर दिया है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं, उनके लिए अभी भी मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है। वो धीरे ओके धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको परचेज करें। मैं फील करता हूँ नेक्स्ट दिवाली के ऊपर इंडेक्स जो है 27-28 हजार तक जाएगा।
ये निफ्टी नेक्स्ट दिवाली यानी कि 2025 की दिवाली की बात कर रहे हैं। 2025 दिवाली पे आज से 1 साल में अभी 24,181 है, तो 3,000 की तकरीबन तेजी है। 3,000 मतलब पॉइंट मिनिमम हो गई ना, अगर 27,000 हाँ, हमने पकड़ा तो मिनिमम 3,000 पॉइंट हो गया। हाँ, मिनिमम 3,000 पॉइंट की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म और ये तो इन्वेस्टर के 3,000 लिए पॉइंट की घबराने तेजी की तो कोई बहुत बड़ी बात तेजी हो गई। हाँ जी। तो ये सारे हैं और ये सारे कारण हैं, अभी और रिजल्ट्स आने हैं, लेकिन अभी क्या है कि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जैसे 11 लाख करोड़ करना है, तो वो अभी बहुत पोर्शन उसका बहुत छोटा पोर्शन उन्होंने 6 महीने में खर्च किया है। अब नेक्स्ट 2 क्वार्टर में पूरा खर्च करेंगे, तो वो उससे हमारी इकोनॉमी में बाइंग बढ़ेगी। रूरल डिमांड अच्छी है, ओनली शहरों में जो डिमांड है, वो वीक है। मॉनसून अच्छा रहा है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में डिमांड भी है और वहाँ पे फसलें की वजह से वो कंट्रीब्यूशन भी उनका बेटर है। जी। तो सुभाष जी, ये जो मंदी है इसका क्या कारण? अमेरिका का जो फेड रेट भी अभी जो उसकी कह रहे हैं कि उसमें भी शायद कटौती हो सकती, वह भी क्या एक बड़ा कारण है? देखो 50 पैसा फेड रिजर्व ने काटा है, कम किया था। 50 पैसा और कम करने की उम्मीद है नहीं? और उम्मीद तो यही है कि भई अ, पूरे नेक्स्ट 1 ईयर में 1% और कम करेंगे। जबकि इंडिया में दिसंबर के अंदर आरबीआई कट करने की सोच रहे थे हम, उम्मीद कर रहे थे। 50 पैसा उम्मीद कर रहे थे। मुझे अब 25 पैसे भी उम्मीद नहीं है। तो वो भी एक कारण है कि इकोनॉमी के अंदर है नहीं, वो यदि वो कट नहीं होता है क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है, वो फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा था। तो उससे हमारा जी। टोटल इन्फ्लेशन जो कि 4% से नीचे चला गया था अगस्त एंड और जुलाई और अगस्त में 4% से नीचे था, वो उनके कंफर्ट लेवल पे आ गया था। सितंबर में 5.39% चला गया जी। और फूड इन्फ्लेशन तो 9% से ऊपर था। हुँ। और सुभाष जी, जिस तरह से एफपीआई जो है लगातार सेलिंग अपनी कर रहा है, तो अब ऐसा क्या भारत के बाजार में देखने को ट्रिगर मिलेंगे कि जिसकी वजह से एफआईआई जो हैं वो अपनी सेलिंग को रोके और यहाँ पे बाइंग करना शुरू करें? जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। ये टेम्परेरी था, इलेक्शन के टाइम था, वहाँ पे फ़ोकस नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट है वो अपने इलेक्शंस में लगी हुई थी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कमिट था, प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो कमिटेड थे, वो नहीं आए और तो वो ये एक्सपेंडिचर आने से भी फ़र्क पड़ेगा। इकोनॉमी है नहीं और इकोनॉमी में डिमांड स्लो रही है। आपको मैं जैसे मैंने पिछली बार अपनी बताया था, ऑटो सेल्स नहीं है, गोडाउन्स भरे पड़े हैं डीलर्स के और अभी भी दिवाली फेस्टिव थोड़ा मंदा जा रहा है। उतनी डिमांड जो उम्मीद थी वो नहीं आ रही है नहीं? और अ, वर्ल्ड में इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इंडिया के अंदर है इम्पैक्ट, है नहीं? तो वर्ल्ड के मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि एक हमारा मार्केट भी एक्सपेंसिव था। एफपीआई की एक थॉट प्रोसेस है कि अभी बेस लेते हैं, चाइना में वो इन्वेस्ट करेंगे 1 लाख करोड़ उन्होंने निकाला है। जब वहाँ चाइना में ऊपर आ जाएगा मार्केट, वहाँ पे बेच के वापस इंडिया में आ जाएँगे। तो अब ऐसा मार्केट है कि स्लो एंड स्टडी हमें देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल सही मार्केट है। क्वालिटी स्टॉक पर वो लार्ज स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक को आइडेंटिफाई करे और वहाँ वो इन्वेस्टमेंट करे। ट्रेडर्स के लिए पहले मैं जैसे बोला डिप के ऊपर बाई करें, अब मैं कह रहा हूँ राइज के ऊपर सेल करें और इस तरह से स्ट्रेटजी रखें। जी, सेल तो करके सुभाष जी बाई करें। जिस तरह से आपने कहा बाकी देशों में ऐसा हालात नहीं है, जो मंदी है वो इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। करेक्ट। देखिए वहाँ पे सब जगह इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया ओके। है ना? यूएस में, यूके में, यूरोप में
यानी तो ईसीबी ने भी 25 पैसा घटाया है, या फेड रिजर्व ने भी घटाया है, और यूके भी मेरे को लगता है अब आएगी तो उसमें घटा देंगे, और तो वहाँ इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने की उम्मीद है। तो सुभाष जी, अगर हम नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं, अगर हम उसको देखें तो क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी फिर भी मैं 23,650 पे सपोर्ट देखता हूँ, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और 24,800 तक ऊपर मैं देख रहा हूँ, निफ्टी 50 अच्छा, में। और बैंक निफ्टी 49,970 और 51,800। 49,970 हाँ जी, और और 51,800। 800। 51,800, हाँ, 51,800। तो यानी हाँ कि जी, अभी आपको ये संभावना दिखाई दे रही है कि निफ्टी में और गिरावट आ सकती है, बैंक निफ्टी में भी और गिरावट आ सकती है। हाँ जी, तो दर्शकों, ये नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए लेवल है जो सुभाष जी ने बताया कि 23,650 बैंक निफ्टी का लेवल है लोवेस्ट, और 24,800 हायर साइड का लेवल है। और डिप सेल जो करना है, जो जैसे मार्केट राइज होती है तो वहां पे सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी पे अपनाते हुए चलें। जैसा सुभाष जी ने कहा कि डिप बाई ऑन डिप पे ना फोकस करें, बल्कि सेल ऑन राइज पे करें। और बैंक निफ्टी का सुभाष जी ने दिया है 49,970 का और लेवल लोवेस्ट, और 51,800 का हायर साइड में। तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करें। और मार्केट में अभी फिलहाल सुभाष जी का कहना है कि मंदी बनी रहेगी, तो जब तक बनी रहेगी तब तक इसी हिसाब से चलते हैं। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सुभाष जी ने बताया कि ये एक सही मौका है कि अगली दिवाली तक सुभाष जी 27,000 निफ्टी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 28,000 निफ्टी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं क्या सुभाष जी? हाँ जी, सही है जी। बिल्कुल। मैं कंजर्वेटिव पे बोल रहा हूँ, 27,000 से 29,000 जा सकती है निफ्टी 29,000 जा सकता है। दिवाली तक। जी, तो यानी कि ये बहुत बड़ी आपको रेंज मिल रही है अगर जो नेक्स्ट लॉन्ग दिवाली टर्म दिवाली प्लानिंग। 2025। दिवाली दिवाली 2025 की, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे पहले हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप ट्रेड करें, निवेश करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सहायता, मदद, सलाह अवश्य लें, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक बड़ा जोखिम भरा काम है शेयर मार्केट में, क्योंकि कब यहाँ क्या हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं, पता ही नहीं लगता। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अच्छा, एक पॉइंट और भी है। जी इज़राइल जी। ने आज इज़राइल ने ईरान पे आज रिटेलिएट कर दिया है। वहाँ पे उनके जी जो फाइटर जेट है, वो गए जी हैं, F-35 भी भेजे हैं 100 के करीब, और वहाँ के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक किया है। जी क्योंकि यूएस ने कहा है कि भई अपने डिफेंस के लिए दे आर अलाउड टू डू इट, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट किया था कि आप उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नहीं करें और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करें। आप मिलिट्री पे कर सकते हैं। तो उनके एयर बेस, एयर मैन्युफैक्चरिंग, है नहीं? उनके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो अटैक किया है। और दूसरी बात, वो धमकी भी दी है साथ में कि ईरान रिस्ट्रेंट रहे, इसका काउंटर अटैक ना करे, तो सो दैट वॉर खिंचे नहीं। और इन्होंने भी, इज़राइल ने भी एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि भई हमारा रिटेलिएशन हो गया है। तो यदि वार नहीं बढ़ता है और यहीं रुकता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि मार्केट वापस जल्दी आने में। और यदि ये बढ़ जाता है नहीं? तो एक नेगेटिव पॉइंट है। कितना बढ़ता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब ये ईरान डायरेक्टली नहीं करेगा, वो अपना प्रॉक्सी वार जारी रखेगा। तो और ये इनकी कोशिश ये होगी, लेबनान के अंदर जो टेररिस्ट है, वो काफ़ी खत्म तो कर दिए हैं, अभी भी चल रहा है हमास का भी और इनका भी। तो इनका भी चल रहा है, लेकिन अभी उम्मीद तो यही की जा सकती है कि फर्दर रिटेलिएशन अब ईरान ना करे और ये आगे ना बढ़े वार। वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट में यही है, क्योंकि इन्होंने भी कोई ज़्यादा उसको डैमेज नहीं किया है। टेक्निकली जो अपना बदला लेना था, वो ले लिया है। और तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा ये भी हमें फैक्टर देखना पड़ेगा। और आगे आने वाले कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी जो आने हैं,
उस पर भी नज़र रखनी बनेगी। तो ये मेरे तो रेंज ठीक रहने वाले हैं। सुभाष जी, अगर ये इज़राइल वाले उसको अगर हम देखें, तो उस हिसाब से क्या मार्केट की 23,000 से भी नीचे जाने की संभावना हो सकती है क्या? नहीं, अगर संभावना ये तो चीज़ें बढ़ती हैं? हमेशा कुछ भी हो सकती है नहीं? लेकिन मोर लाइकली ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ईरान इस पर रिटेलिएट नहीं करेगा, ये मैं अज़म्पशन ले रहा हूँ। कॉर्पोरेट जी। रिजल्ट्स जो खराब आ रहे थे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं आएँगे, ये भी अज़म्पशन है। तो यदि बहुत ज़्यादा खराब आते हैं, तो और वीक जा सकता है मार्केट। और नीचे जा लेकिन सकता मुझे लगता है कि भई इससे ज़्यादा खराब नहीं आएँगे, जो थोड़ा बहुत खराब है। और एफपीआई सेलिंग भी थोड़ी-सी मैं मान के चल रहा हूँ कि अब रुकने लगेगी। सेलिंग यदि होगी, थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि अभी तो डोमेस्टिक बाइंग जो है, वो है। एफपीआई की सेलिंग से कम चल रही है। वो 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, ये 90,000 करोड़ की डोमेस्टिक बाइंग है। ओके। हाँ जी। तो ठीक है सुभाष जी, आई थिंक ये फेयर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वाक़ई में छूट गया था, तो ये भी ज़रूरी पॉइंट हाँ था। जी। तो दर्शकों, जैसा हमने पहले ही कहा कि जैसे भी आप निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।